जब कोचिंग और चीज़ रहता है तो कहीं न कहीं हमारी शुरुआत में निर्भरता कोचिंग पर ही रहती है। तो हमें कोई कितना भी बताए कि कोचिंग नहीं करेंगे, ऑनलाइन कर लेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन जो चीज़ें दिमाग में चलती है, वही होता है। जिसे कहावत है, प्यार अंधा होता है। शुरुआत में हमें वही लगा कि 2-3 साल में हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं, तो यहाँ चीज़ें खिंच जाती हैं। अब यही सामने जो एग्ज़ाम है, आगे फ्यूचर होगा जो भी होगा। तो मेरे साथ एक एस्पिरेंट हैं, इनसे थोड़ा जानेंगे कि जो यहाँ से दृष्टि गई है, उसकी वजह से स्टूडेंट लाइफ पे और साथ ही यहाँ के जो एनवायरनमेंट है, आसपास का जो बच्चों का एनवायरनमेंट है, उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इनके कुछ पेन पॉइंट है क्या, वो सारी चीज़ें इसमें कवर करूँगा। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। चैनल पे पहली बार हैं, साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, तो चैनल से जुड़ सकते हैं। भाई क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। पहले तो स्वागत है थैंक धर्मेंद्र यू भाई सर। आपका। आप अपने बारे में बताएं, कहाँ से आप आते हैं और कब से तैयारी करना स्टार्ट किए हैं? मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, जौनपुर के रहने वाले हैं। यहाँ 5 साल हो चुका है। दृष्टि के जाने के बाद यहाँ स्टूडेंट बहुत बड़ी मात्रा में पलायन किए हैं। और रही बात यहाँ वर्धमान और नेहरू बिहार का जो फ्यूचर है, वो कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा बोला जा सकता है कि फ्यूचर गर्त में ही है। और रही बात तैयारी की, तो उसका प्रभाव हर स्टूडेंट पे पड़ा है। रही बात आगे जो एग्ज़ाम है, पीसीएस हो या बिहार, उसके बाद तो बड़ी मात्रा में जो लड़के रुके वो भी चले जाएँगे। अब आगे कुछ बोला नहीं जा सकता यहाँ। ओके। आपने अभी एक लाइन बोली कि यहाँ नेहरू विहार वर्धमान या फिर यहाँ जो आसपास का एरिया मुखर्जी नगर वगैरह वाला, तो उसका जो बैकग्राउंड है, इतिहास है, वो थोड़ा गर्त में जा रहा है। तो इसके पीछे बोलने की क्या वजह है? क्या सिर्फ एक कोचिंग के जाने की वजह से ये सारी चीज़ दिक्कत में आ सकती है? एक कोचिंग दृष्टि एक सबसे बड़ी कोचिंग यहाँ नो थी। डाउट। हाँ, और दृष्टि के जाने के बाद उसी के माध्यम से भले लड़के यहाँ आए, भले उसमें ऐन वक़्त पे एडमिशन लें या ना लें, उसके जाने के बाद ऑटोमेटिक जो लोगों का रुझान है, वो दृष्टि के साइड ही है। और मेंटरशिप और कोचिंग तो कराना शुरू किया है, लेकिन दृष्टि की अपेक्षा कहीं न कहीं अभी उसमें कमियाँ हैं। तो हिंदी माध्यम में जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी साहित्य का ऑप्शनल लेते हैं, तो विकास सर के माध्यम से ही सिलेक्शन ज़्यादा होता रहा, तो कहीं न कहीं उनके पीछे ही लोग जा रहे हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो क्या इस बात को आप मानते हैं कि दृष्टि के जाने से रोज़गार, जो भी यहाँ पे छोटे-मोटे रोज़गार चल रहे थे, जो यहाँ पे रेसिडेंशियल से कई लोगों का कहना है जो ₹10 भी नहीं कमा पा रहे थे, उनको दृष्टि की वजह से कुछ अगर बर्तन ही धो के कमा रहे थे, तो कम से कम 10,000 मिल जा रहा था उनको जनरली वो सारी चीज़ें। तो यहाँ के लोगों पे भी फ़र्क पड़ा है और ओनर्स पे भी, जो बिल्डिंग वाले हैं, उन पे भी पड़ा है। यानी दोनों पक्ष पे अगर देखें, एक ओनर ओरिएंटेड भी, जो काम कर रहे थे उनके ओरिएंटेड भी, और एस्पिरेंट ओरिएंटेड, उन पे कितना फ़र्क आपको दिख रहा है? देखिए, बेरोज़गारी या फ़र्क की बात की जाए, यहाँ चाहे मकान मालिक हो या प्रॉपर्टी डीलर, यहाँ चाहे दुकानदार हो या काम करने वाले, चाहे बुक या कोई भी शॉप रही हो, तो दृष्टि रहती थी तो स्टूडेंट के माध्यम से ही चलता था। और दृष्टि के जाने के बाद सब कहीं न कहीं बेरोज़गार हुए हैं और सबके अर्थव्यवस्था पर पूरा बुरा प्रभाव पड़ा है। तो इसमें कोई कहना लाज़मी तो है नहीं कि नहीं पड़ा है प्रभाव। आप कब से जुड़े थे दृष्टि से? दृष्टि से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है, ओके, बट यहाँ रहने की वजह से अब यहाँ की चीज़ें पता है, बस यही है जो है। ओके। आपका ये जो 5 साल का एक्सपीरियंस रहा है, ज आप बोला कि आपने बोला कि जैसे कि आप जौनपुर से आते हैं, तो इन 5 सालों में आपने क्या सीखा यहाँ पे? क्या देखा, क्या ऑब्ज़र्व किया और अभी आपको ऑब्ज़र्वेशन क्या कह रहा है? देख सीखने को तो यहाँ 5 साल में बहुत कुछ मिला, जो जौनपुर या घर पे नहीं मिल सका है। लाइफ में देश दुनिया के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला है। रही बात यहाँ का जो सीखने को मिला है, आपातकाल स्थिति तो आती रहती है। चाहे हम लॉकडाउन की बात करें, चाहे अभी बात करें। और जो स्टूडेंट पढ़ाई की बात की जाए, तो ऐसे हालात में आगे बढ़ेगा तो आगे जाएगा ही। अब जिनको लग रहा है कि अब दृष्टि चली गई, कुछ नहीं होगा, तो ऐसा कुछ है नहीं। अब यहाँ से जो लोग रहकर करना चाहेंगे तो कर लेंगे, और जिनको लग रहा है कि नहीं कर पाएँगे तो नोएडा जा सकते हैं, उनके पास विकल्प है। और रही बात यहाँ की बात, यहाँ रेंट भी कम हुआ है, यहाँ की चीज़ें तो दयनीय हुई है। यहाँ पे आपका ईज़िली चीज़ें भी मिल जाती थी, जो आपका बुक लिस्ट वगैरह वो सारी अब चीज़ें यहाँ डिस्ट्रिक्ट बन रहने के गया था माध्यम से हर वैसा। एक चीज़ मिल जाता था, क्योंकि पूरा हब था, पूरी व्यवस्था था। चाहे पीटी की बात की जाए, चाहे मेंस की बात की जाए, जॉइन करने के लिए कोई दिक्कत होता नहीं था। अब सोचना पड़ेगा कि यहाँ रुक कर किया जाए या फिर नोएडा चला जाए। अब वो ओके। आगे फ्यूचर में है। आप कहाँ रहते हैं इधर आस-पास? नेहरू बिहार में। नेहरू विहार। तो नेहरू विहार में लगभग आपका खर्च कितना आ रहा है पिछले, देखिए सिंपल सी बात है, जो तैयारी करता है मिडिल क्लास ही होता है, बिलो मिडिल क्लास ही होता है। आप एक लंबे टाइम तक तैयारी करते हो तो बर्डन तो आता ही फाइनेंशियल।
ठीक है, बिल्कुल सर। तो आपका लगभग मंथली कितना बैठता है खर्चा? खर्चा तो 13 से 15,000 के बीच में लगभग बैठ ही जाता है, तो उसमें घर वाले ही देते हैं और कोई देता नहीं, तो इसी तरीके से चीज़ें चलती हैं और क्या। ओके, जनरली आप एज़ ए एस्पिरेंट, आप सारे एस्पिरेंट जो आपके जो दोस्त वगैरह हैं आस-पास, आप माहौल देख रहे हैं, उनकी तरफ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। उनको ध्यान में रखते हुए एस्पिरेंट का पेन पॉइंट क्या है यहाँ पे? मुखर्जी नगर या फिर आपका नेहरू विहार, गांधी विहार, पेन पॉइंट मेजरली पेन पॉइंट आपका क्या होता है? देखिए, मेन पॉइंट तैयारी की जब बात की जाए, तो यहाँ सीधा-सा है कि जब कोचिंग और चीज़ रहता है, तो कहीं न कहीं हमारी शुरुआत में निर्भरता कोचिंग पर ही रहती है। तो हमें कोई कितना भी बताए कि कोचिंग नहीं करेंगे, ऑनलाइन कर लेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन जो चीज़ें दिमाग में चलती है, वही होता है। जिसे कहावत है, प्यार अंधा होता है। शुरुआत में हमें वही लगा कि 2-3 साल में हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं, तो यहाँ चीज़ें खिंच जाती हैं। अब यही सामने जो एग्ज़ाम है, आगे फ्यूचर होगा जो भी होगा। ओके, जो न्यू एस्पिरेंट आपको देख रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है जो सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं? आने से पहले कुछ क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपने सीखा है और उनको शेयर करना चाह रहे हैं? ठीक। जो स्टूडेंट ऐसा अगर लग रहा है मुखर्जी नगर आना ज़रूरी है या नोएडा, तो ऐसा कुछ है नहीं। वो ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई 3-4 साल कर ले, अगर पीटी हो जा रहा है या पीटी से 4-6 महीने पहले आएँ, उसके बाद पीटी निकालें, मेंस का सुविधा लगभग हर कोचिंग वाले दे रहे हैं, उसी हिसाब से अपनी चीज़ें करें और आँख मूंद कर ना आ जाए तुरंत दिल्ली या फिर मुखर्जी नगर या सही नोएडा। बोल रहे हैं। मतलब जनरली आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, आपको लगे कि हाँ, आप रेंज में आ गए हैं, मुख्य धारा में आ गए हैं तैयारी के, तो फिर आपको बाहर निकलना चाहिए जिससे आपकी पर्सनैलिटी वगैरह भी डेवलप हो पाए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सर, दृष्टि के यहाँ से जाने से नोएडा, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे यूपीएससी हब पे एक सवाल खड़ा होगा कि हो सकता है ये हब के नाम पे सिर्फ कहने को रह जाए और नोएडा यूपीएससी हब बन जाए? या फिर नोएडा यूपीएससी हब बनने में कितना लगभग टाइम लगेगा? कुछ कोचिंग जाएँगे तब बनेगा या फिर दृष्टि इनफ है वहाँ बनाने के लिए नोएडा हब? सर, इसके बारे में फ्यूचर अभी कहा है नहीं जा तो बोला नहीं जा सकता कि नोएडा में कितना टाइम लगेगा या यहाँ का इतिहास पतन हो जाएगा या बचेगा। अब आगे जो चीज़ें हैं वो फ्यूचर में ही डिसाइड होगा, अभी लेकिन बोला नहीं जा कोचिंग तो वहाँ सकता। जाएँगे ही जाएँगे। कोचिंग देखिए तो जाएँगे, क्योंकि जब यहाँ सब कुछ सील कर दिया गया है, तो जब कोचिंग ओपन होगा नहीं तो कोचिंग जाएँगी। लेकिन अभी और चीज़ें बोलना ये फ्यूचर के गर्त बिल्कुल, में बिल्कुल। है, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते बिल्कुल ज़्यादा। सर, थैंक यू सो मच आपका एंड विश यू ऑल द बेस्ट आपकी तैयारी के लिए। होप गाइस ये आपको जनरली भाई का एक इनसाइट था, रिव्यू था जो इन्होंने फ़ील किया और जो 5 साल में सीखा वो आपसे शेयर किया ताकि आप उन कमियों से, दिक्कतों से ऊपर हो के आएँ। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो में। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएँ, साथ ही भाई को विशेष दे सकते हैं इनके एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई।